Hi guys, welcome to my channel. That's okay. Today I'm going to review from episode 27 to episode 33. Let's go. गाइस एपिसोड 27 में लाइन लेके आया एक गेम जो कि हम सब खेल चुके हैं। उसको बोलते हैं एक्सेनो या जीरो काटा, जो हम पेपर में खेलते रहते थे। वही गेम लेके आया और ये गेम में बेसिकली कुछ नहीं था। पहले 4 कैप्टन को चूज करना था, फिर हर टीम में 8-8 मेंबर्स को सिलेक्ट करने थे। तो ये 4 कैप्टन्स थे, एक रजत और एक फेसू, एक रिधिमा और एक था प्रिंस। ये 4 कैप्टन्स थे और उन लोगों ने 8-8 मेंबर्स सिलेक्ट किए और फिर वो गए गेम एरिना इन गार्डन। ये गेम में 3 मेंबर्स थे, ठीक है, और 2 मेंबर्स ईच टीम से थे, अपोजिट टीम, और एक मेंबर थी जो कि वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला था। तो इस तरीके से गेम जा रहा था और 2 जो मेंबर है दे आर ब्लाइंडफोल्डेड और उन लोगों को सिर्फ गाइडेंस देना है कैप्टन को, और कैप्टन को गाइडेंस देना है कि कहां जाना है। और बेसिकली एक बड़ा सा टायर था, उसमें XO वो सब लिखा हुआ था। एक टीम का था O और एक टीम का था X, और उन लोगों को ब्लाइंडफोल्डेड होके विथ कैप्टन गाइडेंस उन लोगों को वहां तक जाना है और वो गेम करना है उन लोगों को टू विन दैट गेम। तो ये करने के बाद करते करते रिधि और फेसू उन लोगों ने ये गेम जीता और रजत और प्रिंस इन लोगों ने गेम हारा। फिर आगे नॉमिनेशन राउंड आ गया और नॉमिनेशन राउंड में जो विनर था वो 4 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है और लूजर 1 मेंबर को। तो इस तरीके से काफी लोगों को उन लोगों ने नॉमिनेट किया अनसेफ जोन के लिए। फिर लास्ट में जाके थ्रू वोटिंग सिद्धार्थ वो गेम से एग्जिट हो गया। इस तरीके से गेम खत्म हुआ और फिर आगे जाके ऐसे ही लोग बैठ रहे थे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट वहां पे हुआ था। सपना चौधरी, जो सब आप लोग जानते ही हो, तो उसने ना अपनी लाइफ स्टोरी बताई। फिर उसने मतलब किस तरीके से स्ट्रगल किया लाइफ में, किस तरीके से काम किया। एक्चुअली उसको बिग बॉस के बाद ही अच्छे डिसेंट काम मिलने शुरू हुए। पहले बहुत ही गंदा माहौल था, कितने हार्डशिप और कितने स्ट्रगल से वो गुजरी, कहाँ कहाँ अनसेफ जगह पे उसको बुलाया गया डांस करने के लिए एंड वहां पे मतलब इट वाज हॉरिबल। तो इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। तो या सुन के थोड़ा अजीब लगा, बट एनीवे या शी इज अ सुपर वुमन आई गेस। एपिसोड 28 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था। शायद हमने सोशल मीडिया में वो गेम देखा होगा। वो गेम अगर इफ यू रिमेम्बर, वो दुबई में वो रहता था ग्लास बॉक्स और वहां पे एक सर्कुलर होल और उसके अंदर हाथ डाल के हम वो सोने का जो बार है वो निकाले, ऐसा वाला कुछ गेम कहीं पे आपने देखा होगा। तो ऐसा ही गेम लायन ने इन लोगों को खिलाया और उसने अपने कैबिन में 3 मेंबर्स को बुलाया जो थे, एक थी सपना और एक थी मनीषा और एक रजत एंड प्रिंस। सो इन लोगों को बुला के उसने एक्सप्लेन किया, देखो ये ग्लास के अंदर गोल्ड बार्स भी है और सिल्वर बॉल भी है। जो सिल्वर बॉल पिकअप करेगा वो अपने लिए एडवांटेज अर्न करेगा। अगर वो गोल्ड बार जिसमें प्राइस टैग था, अगर वो पिकअप करोगे तो दैट मनी विल गो टू फैंस। तो अगर यहाँ पे 2 लड़कियों ने क्या किया कि फैंस के लिए पैसे अर्न किए और 2 लड़कों ने क्या किया, तो सिल्वर बॉल्स पिकअप करके अपने आप के लिए एडवांटेज अर्न किया। सो इस तरीके का इंटरेस्टिंग गेम था देखने में। और आगे ना एक इंसिडेंट हुआ था, वंशज जो कि एक 18-20 साल का लड़का था, जो री इंटर हुआ है हाउस में। तो वो लड़का था और रिधि भी थी। इन दोनों के बीच में ना एक फाइट हुई थी। सो ये काफी इंटरेस्टिंग एक मुद्दा बन गया था वहां पे, क्योंकि इतनी बदतमीजी से तो वो लड़के ने बात किया मुझे लगा नहीं, पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि यार थोड़ा ज्यादा हो गया। छोटे बड़े सब है वहां पे और वहां पे एक शो में गए हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। ऑल वेयर सेइंग दैट कि अरे तुम छोटे हो, लिहाज करो, ये सब हो रहा था वहां पे।
तो ठीक है, वो समझाना बड़ों को, छोटों को समझाना, ये सब ठीक है, पर ये टेलीविजन है, ऑल आर सेलिब्रिटीज, ऑल आर रेस्पॉन्सिबल, और इतना थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगा। आइस आइस बेबे। यस, नेक्स्ट गेम वाज ऑल अबाउट आइस ब्लॉक। गार्डन में 4 आइस ब्लॉक थे और ये गेम था आइस का, समझे। एक आइस में था फॉर्क अंदर, ओके, और नेक्स्ट आइस ब्लॉक में था मेटल ब्रश, और 2 ब्लॉक ऐसे ही रखा गया था आइस ब्लॉक, और उसको तोड़ना था। और ये गेम था 4 पेयर के बीच में, 4 पेयर को सिलेक्ट करना था, और उन लोगों को 4 राउंड मिला था, और एक एक राउंड में एक एक पेयर वहां पे जाएंगे, ओके। फर्स्ट ब्लॉक के लिए एक पेयर, और वो लोग ना, उन लोगों के पास कुछ भी करो और वो आइस ब्लॉक को तोड़ो और वो फॉर्क को निकालो वहां से। तो ऐसे ही करके एक एक पेयर गए और उन लोगों ने टास्क कंप्लीट किए। इट वाज इंटरेस्टिंग, और उन लोगों ने काफी पैसे जीते फैंस के लिए, विच वाज 1.5 लाख। एपिसोड 29 इज ऑल अबाउट होली सेलिब्रेशन। और यहाँ पे ये था, पहले गेम था और गार्डन में सब लोग गए और वहां पे गेम को एक्सप्लेन किया गया। गेम ये था कि 4 टीम थे, 4 टीम बनाने थे, और वहां पे मेंबर्स थे अलाइन, और वहां पे एक एक टीम से एक एक मेंबर पिकअप किए गए। और वहां पे बेसिकली ग्राउंड में ना एक ड्रम था, डिफरेंट कलर ऑफ ड्रम, और उन लोगों के ड्रम के अंदर घुस के अपने आप को रोल करके और अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ओके। वहां पे क्या था, नीचे पूरा कलर रखा हुआ था और कलर के अंदर उन लोगों के फोटोज थे, ओके। तो उन लोगों को रोल होके वहां तक जाना था और वहां जाके अपना फोटो लेके फिर से वापस रोल होके वापस आना था। तो इस तरीके से, और 4 टीम में जो जीता तो वो 3 लोगों में से फिर एक को आउट करेगा और भेजेगा अनसेफ जोन में। ये था गेम। और फिर आगे जाके मिक्का जी आए होली सेलिब्रेशन के लिए, और सब खुश, माहौल एकदम होली ये सेलिब्रेशन का था, ये रंगीन माहौल हो गया जब मिक्का पाजी वहां पे आ गए और गाना गाना चालू किया उन्होंने, तो एक माहौल बन गया। और वहां पे कपल्स तो डांस कर ही रहे थे और बाकी लोग भी डांस कर रहे थे। दे वर एंजॉयिंग एंड हैविंग अ वेरी गुड टाइम। और इन एडिशन ना, मुझे पता नहीं था कि प्रिंस वाज अ वेरी गुड सिंगर, आई मीन अ रैपर सिंगर, उसने गाना गाया, काफी अच्छा गाना गाया। फिर आगे डीनो ने भी गाया और फिर सैमी ने भी गाया, और बाद में चेरी ऑन केक सपना चौधरी डांस, और सब पागल हो गए। इतना अच्छा डांस करती है यार वो, मुझे कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में। शी वॉज अ वेरी गुड डांसर। एपिसोड 30 में स्टार्ट में ही वोटिंग वाला सीन था वहां पे, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं ना, प्रिंस एंड युविका, ये मियां बीवी ना इतने चालाक है, इतने चालाक है, और ये लोग इस तरीके से गेम खेल रहे हैं कि सच में यार किसी को भनक तक नहीं पड़ रही है। इस तरीके से अंदर ही अंदर सबको अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, और लोगों को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। सो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट एंड आई लव इट। और बाद में ना वोटिंग वाला सीन हुआ, और वोटिंग करने से पहले, और वो आई हैव ऑलरेडी मेंशन, वो रजत है ना, उसने वो सिल्वर बॉल पिकअप किया था, तो उसने अपने आप को सेव किया विद दैट पावर। और बाद में बाद में थ्रू वोटिंग आरुषि, नेहल एंड डीनो, ये लोग तो सेफ हो गए, बट एक बहुत ही शॉकिंग हो गया वहां पे कि निकी and Adnan, they get eliminated from the house, and that was quite shocking. और बाद में ना, I mean I feel so bad about for अरबाज, और अरबाज जो निकी का बॉयफ्रेंड है, एंड मुझे नहीं पता था कि he was very sensitive यार towards निकी, and he was crying a lot for निकी जब निकी बाहर चली गई थी। या ऐसे लग रहा था कि उन लोग के बीच में ना काफी स्ट्रॉन्ग वो रोमांस वाला एंगल है। आगे एक गेम हुआ, लायन ने दिव्या और कटारिया को अपने डेन में बुलाया, और वहां पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, और इसको बोलते हैं बैलेंस टावर गेम। आपने भी खेला होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है।
तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा गया है और वहां पे इस तरीके से उन लोगों ने एक टावर बनाया है और टावर को मतलब एक एक ब्लॉक को निकालते हुए भी आपको वो बैलेंस आउट करना है। जिसने वो गिराया ही विल लूज द गेम एंड जिसने नहीं गिराया ही विल विन द गेम। सो दिस इज ऑल अबाउट द गेम और इस तरीके से गेम खेला गया। पर ट्विस्ट ये था कि लायन ने बोला कि मेरी फॉक्स जो है वो तुम्हारे साथ गेम खेलेगी और अगर तुम लोगों ने जितना भी रेक्टेंगल वो ब्लॉक निकाला और उसमें जितना भी अमाउंट है तो वो होगा फैन के मनी पॉट में ऐड। अगर फॉक्स ने निकाला तो मनी पॉट से वो प्राइस टैग माइनस होगा। तो इस तरीके से लाइन ने गेम एक्सप्लेन किया और खेलना उन लोगों ने चालू किया। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा था और वो बहुत नर्वस भी हो रहे थे। ऑफ कोर्स यार हम देख सकते थे वो एपिसोड में और बहुत मजा आ रहा था और करते करते उन लोगों ने इस तरीके से गेम खेला कि लास्ट में ना फॉक्स ने गिराया टावर और उन लोगों को बेनिफिट मिल गया और उन लोगों ने फैन के लिए मनी जीते। ओके और फिर इन लोगों को एडिशनल 2 एडवांटेज भी मिला था, 2 एनवेलप और वो खोलोगे ना बाद में जाके, अभी नहीं खोलने का, बाद में जाके अगर आप खोलोगे तो वहां पे जो एडवांटेज है उन लोगों को मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट द गेम। और फिर बाद में आके दूसरा गेम था जो कि गार्डन में होने वाला था। तो लायन आया लिविंग रूम में और उसने ये बोला सिंपली कि आप लोग 3 कैप्टन को चूज करो और आप गार्डन में आओ गेम के लिए। तो उसमें थे अर्चना, रजत एंड प्रिंस। और 31 में इंटरेस्टिंग गेम था। गार्डन में लेके गए, जो 3 कैप्टन को चूज किया गया था, अर्चना, रजत एंड प्रिंस। ठीक है, तो अर्चना के 2 मेंबर थे जो उसने सिलेक्ट किए थे, वो थे फेसू एंड शिव। और जो रजत ने पिक किया था वो थे अरबाज एंड कटारिया। और जो प्रिंस ने चूज किया था वो थे सैमी एंड डीनो। ओके तो बेसिकली ये गेम में ये था कि पानी, वो एक टेबल में एक बकेट में पानी रखा गया था, 3 बकेट में, और ईच एंड एवरी टीम को क्या करना था, बेसिकली वहां से पानी निकालना है आपको और किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं करना है। नो, नॉट इवन अ मग, ग्लास और एनीथिंग। कैसे भी करो पर हाथ से उठाओ या फिर कैसे भी उठाओ, पानी उठा के अपोजिट डायरेक्शन में एक टेबल में वो एम्प्टी बकेट रखा गया था, तो वहां पे जाके उन लोगों को पानी डालना था। और जो पहले 5 लीटर मार्क तक वो पानी को फिल करेगा तो ही विल बी द विनर, ही और शी विल बी द विनर। तो बेसिकली सिंपल गेम था। पर यहाँ पे ना वो करते करते ना सब लोग परफॉर्म करने लगे और किसी तरीके से भी ना एक जो ये रजत की टीम थे ना, उन लोगों ने दिमाग लगाया कि एक जैकेट उन लोगों ने ढूंढा और जो कि वाटरप्रूफ था और वहां से ना वो पानी लीक नहीं हो रहा था। तो उन लोगों ने पूरा पानी वो जैकेट में पोर किया और लेके गए और वहां पे डाला और जल्द से जल्द उन लोगों ने 5 लीटर तक मार्क तक उन लोगों ने फील किया एंड दे बिकम द विनर। और रजत जीता और उसको जोकर कार्ड भी मिला एंड दैट्स अ बेनिफिट कार्ड जो कि वो यूज कर सकता है आगे जाके। फिर दूसरा गेम भी स्टार्ट हो गया। लायन ने एक्सप्लेन किया और ये गेम काफी इंटरेस्टिंग था। तो आप लोगों ने ये गेम तो पक्का खेला होगा कहीं ना कहीं, या फिर खेला नहीं है तो खेल लो। तो इट्स इंटरेस्टिंग। ये पेंट बॉल जो फायरिंग वाला गेम है, जो पेंट बॉल से फायर करते हैं और बॉडी में जिसका लगता है, सो यू हैव टू skip from that. It's that kind of a game. इसको बोलते हैं पेंट बॉल फायरिंग गेम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये था कि 4 टीम को बनाना था और 4 टीम में एक टीम में 7-7 मेंबर्स थे और इस तरीके से टीम डिवाइड किया गया। और ये गेम में 2-2 टीम जाएंगे और वहां पे ये करना था, बेसिकली गार्डन में ना काफी रूट बनाया गया था विथ एरो ऑन द ग्राउंड। लाइक एक टीम थे ब्लू टीम और एक टीम थे येलो टीम। ओके और उन लोगों को पास थ्रू करना है और वो हाइड भी कर सकते हैं बैरल्स में, हर जगह पे ब्लॉक्स में, और दे हैव टू सेफगार्ड देमसेल्फ फ्रॉम दी पेन बॉल। और दूर से लाइन के टीम ना वो फायर बॉल शूट कर रहे थे वहां पे। तो वो लोग दौड़ना था उन लोगों को बाय फॉलोइंग दैट एरो और एक एंड में जाके उन लोगों को एक फ्लैग पिक करना था और तब वो जाके गेम कंप्लीट कर पाएंगे। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड।
और करते करते सब लोगों ने ये गेम खेला, काफी इंजॉय भी किया, और काफी लोग सेफ हुए और काफी लोग अनसेफ। एपिसोड 32 स्टार्ट जस्ट हुआ था वोटिंग के लिए, तो वहां पे पूरा वोटिंग राउंड चालू था, और वोटिंग राउंड में ये था कि रजत को मिला था एक एडवांटेज, बेनिफिट। वो सिल्वर बॉल पिक किया था प्रीवियस एपिसोड में, वहां से उसको बेनिफिट मिला था, और बेनिफिट ये था कि एक अनसेफ प्लेयर को सेव करना है और एक सेफ प्लेयर को अनसेफ। तो उसने सपना को सेव किया और डीनो को अनसेफ किया। और फिर कटारिया को इफ यू रिमेंबर लायन के डेन में बुलाया गया था, और वो गेम खेला था उन लोगों ने, वो टावर वाला गेम। तो उसको भी एक एडवांटेज मिला था, वो एक एनवेलप मिला था। जब उसने खोला तो उसमें ये था कि एक मेंबर से तुम वोटिंग राइट छीन सकते हो। तो उसने शिव का वोटिंग राइट छीना, और थ्रू वोटिंग वंशज और शाइनी दे गॉट सेफ। और जो अनसेफ प्लेयर थे, 4 थे, दे वेर दिव्या, डीनो, सैमी एंड सिवन। और उन लोगों के बीच में वोटिंग तो हो रहा था, पर हुआ ये कि वहां पे टाई हो गया, 4 लोगों को इक्वल वोट्स मिले। फिर लायन ने बोला कि ओके टाई हो गया, और फिर से वोटिंग करते हैं। और फिर से उन लोगों ने वोटिंग की, टेल यू व्हाट, फिर से टाई हो गया। और उसके बाद क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। टाई हुआ, और पता नहीं ये इन लोगों की बदकिस्मती थी और क्या थी। लाइन ने बोला कि टाई हो गया, इट मींस चारों के चारों इस घर से बाहर। सो इट वॉज फनी एंड शॉकिंग ऑल्सो कि सब लोगों के लिए कि यार ये क्या हो गया। तो अचानक 4 लोग एग्जिट कर गए घर से। सो दैट वॉज द एपिसोड। घर से लोग एग्जिट तो हो गए, पर सवाल ये था कि गेम किसने चेंज किया, क्योंकि उन लोगों का सब सेटिंग था ना कि कौन कितना वोट देगा एंड ऑल। तो किसी ने तो घपला किया कि वहां पे चारों लोगों के बीच में टाई हो गया, तो वही डिस्कशन चल रहा था लिविंग रूम में, एंड दे डिडंट नो, और बाद में कैमरा के सामने जाके उर्वशी ने बोला कि एक्चुअली उसने किया था ये सब चीजें, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और बाद में लाइन के डेन में आया एक गेस्ट, उसका नाम था मुनावर फारूकी। और मुनावर को तो आप जानते ही है, ही इज वन ऑफ द स्मार्ट प्लेयर इन रियलिटी शोज, तो वो आया, और फिर लायन ने उसको एक टास्क दिया कि आप एक सीक्रेट टास्क एक मेंबर को चूज करके दे दो, और उसको गेम खिलाओ। तो ये टास्क था मुनावर के पास। तो मुनावर ने चूज किया उर्वशी ढोलकिया को, और उसने सीक्रेट रूम में उर्वशी को बुलाया। फिर वहां पे गेम एक्सप्लेन किया। बेसिकली इट्स अ सीक्रेट टास्क, और वहां पे उसको वो एयरफोन लगाना था और छुपाना था, और मुनावर यहाँ से गाइड करेगा सीक्रेट रूम से, और उसको उसी तरीके से करना था। और वो पहले तो चली गई और जाके कृष्णा के साथ बैठ रही थी। तो मुनावर ने उसको बोला कि उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाओ, तो फिर उसने वो भी किया। एंड कृष्णा वाज लाइक वेरी शॉकिंग कि ये क्या हो रहा है। फिर हामिद से कॉफी मंगवाया, और वो अच्छा कॉफी बना के लेके आया था, पर फिर भी मुनावर ने ये बोला कि कितनी गंदी कॉफी है एंड ऑल दैट, फिर वो भी शॉक हो गया। फिर आगे जाके प्रिंस सो रहा था, फिर उसने बोला कि प्रिंस को उठाओ और मुझे तुझसे बात करनी है। एंड इवन प्रिंस वाज शॉकिंग टू, बट प्रिंस वाज काइंड ऑफ स्मार्ट। तो उनको उसको थोड़ा पता चल गया कि हाँ ये सीक्रेट टास्क हो सकता है, और मुंह पे बोल रहा है दिस इज सीक्रेट टास्क, दिस इज सीक्रेट टास्क। तो फिर आगे जाके फिर युविका को भी उसने कन्विंस किया, और युविका के पास जाके वो रोई। और हुआ ये कि युविका बीच में आ गई, तो उसको ये लगा कि उर्वशी सच बोल रही है, और वो एक्सप्लेन करने जा रही थी प्रिंस को, और प्रिंस मान नहीं रहा था। और एक्चुअली ये सीक्रेट टास्क में मियां बीवी के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, डिफरेंसेस आ गए, तो ये सब फन टास्क हो रहा था वहां पे। Episode 33, it started with one very interesting game. Football? No, it's not a football. It's a football.
इंटरेस्टिंग ना। तो फुटबॉल नहीं, ये फुटबॉल था। यहाँ पे ये था कि गार्डन में एक बड़ा सा टेबल रखा गया और बेसिकली सबको अपना सिर्फ सर ही ऊपर लाना था टेबल के ऊपर, और गोल पोस्ट था, और वहां पे एक छोटा सा बॉल था, टीटी बॉल टाइप, ओके। तो उसको फूक फूक मार मार के उन लोगों को गोल करना था। सो दैट वाज द गेम। और दो टीम में डिवाइड किया गया था, और टीम के कैप्टन थे, एक थी नेहल और दूसरी थी युविका। और करते करते वो गेम खेलते खेलते नेहल ने ये गेम जीता और उसको बेनिफिट भी मिला। सेकेंड गेम, ओके, गार्डन में एक गेम खिलाया गया था। वहां पे मुनावर जो गेस्ट था वो भी आया हुआ था, और मुनावर को पिक करना था चार कैप्टन, और चार कैप्टन में, और उसको पूछना था बिफोर सिलेक्शन ही हैज टू आस्क कि व्हाई यू वांट टू बी अ कैप्टन। तो सब लोग अपना अपना पॉइंट रख रहे थे, तो बाद में जाके सब सुनने के बाद उसने चार कैप्टन वहां पे पिक किया, और वो चार कैप्टन थे अर्चना, करण, मनीषा एंड युविका। तो ये बेसिकली गेम ये था कि चार टनल वहां पे बनाया गया था, ओके, अलाइन किया गया था, और वहां पे वो टनल में लाइक ये खुला टनल था, वहां पे रस्सियों से वो टनल को कवर किया गया था, पूरा काइंड ऑफ अ जाल था, और उसको क्रॉस करके कैप्टन को जाना है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाके एक बंदा जिसको वो सेव करना चाहता है उसका फोटो पिक करना है विद दैट मेंबर, और वो मेंबर को भी उस कैप्टन के साथ वो टनल से पास करना पड़ेगा और आके एक चेयर में बैठना पड़ेगा। और चेयर को इस तरीके से अलाइन किया गया था कि वहां पे लाइक चार चेयर मिसिंग था। तो इसका मतलब ये है कि एंड में जाके जो लास्ट में चार मेंबर नहीं बैठ पाएंगे, दे विल बी अनसेफ। तो वो गेम कंटिन्यू हुआ एपिसोड 33 में। अब आगे क्या होता है वो पता चलेगा एपिसोड 34 में। Guys, now it's a wrap. I hope you enjoyed this episode, and please give me a feedback and comment below. Don't forget to like and share, and please, most importantly, please subscribe the channel. Come on. See you in the next episode. Bye bye.